साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस साखी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से पुण्य का फल हमें मिलता है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे हमारी किस्मत बदल सकती है। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अब साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सभी लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनका एक लड़का था जो बहुत ही कामचोर था। वो बिना वजह सारा समय बोलता रहता था। पूरा परिवार उससे बहुत परेशान था। घर वालों के अलावा उसके मोहल्ले वाले भी उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो बिना वजह सबको तंग करता रहता था। एक समय ऐसा आ गया कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। पूरे गांव में उससे कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। जिसके पास भी वो जाकर खड़ा होता, वो अपने कानों में उंगली डालकर चुपचाप वहां से चला जाता। पूरा गांव उसको पागल और मूर्ख समझने लगा था। उसके घर वालों ने उससे छुटकारा पाने का सोचा। वो उसको कहते थे, तुझे शहर में काम पर लगवा देते हैं या फिर देश से बाहर भेज देते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए किसी ना किसी काम धंधे में लगवा देते हैं। लेकिन साध संगत जी, वो अपने घर वालों की बात बिल्कुल नहीं सुनता था। एक बार उनके गांव में कुछ साधु आए। उसके घर वालों ने उसको साधुओं के पास भेज दिया और कहा, वहां जाकर उनकी कुछ दिन सेवा करो। वो साधुओं के पास चला गया और उनकी सेवा करने लगा। साधु उसकी सेवा से बहुत खुश हुए। साधुओं ने उसके घर में आकर कहा, आपका लड़का बहुत अच्छा है, बहुत भोला है। बस इसकी एक बुरी आदत है कि ये बोलता बहुत है। आप इसको कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज दो, हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। घर वाले साधुओं की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, चलो भला चली। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उधर साधु ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उनको एक सेवक मिल जाएगा। साधु बाबा उसको अपने साथ अपने डेरे पर ले गए। पहले दिन तो उस लड़के ने साधुओं का बहुत मनोरंजन किया और सेवा भी बहुत की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही साधु उस लड़के से बहुत परेशान हो गए। रोज रात को साधु उस लड़के के आगे हाथ जोड़ते कि हमें सो जाने दो। उनके हाथ जोड़ने के बाद ही लड़का उनको सोने देता, फिर खुद सोता। साध संगत जी, थोड़े दिनों के अंदर ही वो लड़का साधुओं को बोझ लगने लगा। उस लड़के की उम्र उस समय 18 साल की थी। अब उनको लगने लगा था कि इस लड़के को वापस इसके घर भेज देते हैं। उन्होंने लड़के को कहा, बेटा तुमने सेवा बहुत कर ली, अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन वो लड़का नहीं माना। उसने साधुओं से कहा, मैंने आप लोगों की ही सेवा करनी है। मेरी आत्मा यहाँ आकर बहुत खुश है। मेरा दिल आपके डेरे में ही लगता है, क्योंकि आपका डेरा बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ है। यहाँ खाने पीने की भी कमी नहीं है और गांव वाले दूध दही भी दे जाते हैं। इसलिए मैं आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। साधुओं ने जब उसके मुख से ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया और उसका खाना भी कम कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का वहाँ से नहीं गया, क्योंकि वो डेरे में रहने का पक्का मन बना चुका था। एक दिन सभी साधुओं ने आपस में बैठकर विचार किया कि ये लड़का तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्यों ना
हम ही कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाएं। ये सोचकर एक दिन उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाकर कहा, हम कुछ दिनों के लिए गंगा किनारे जा रहे हैं। वहाँ जाकर हमने तपस्या करनी है, इसलिए डेरे को तुम संभाल लो। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने हमारे पीछे नहीं आना। डेरे की सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। उस लड़के ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपके पास ना आऊं। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। हाँ, आप कोई काम मुझे बता जाओ कि जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। साधुओं ने आपस में विचार परामर्श किया कि इसको कौन सा ऐसा काम बताएं जो ये पूरा ना कर सके। सभी ने अपनी अपनी सलाह दी। आखिर सभी ने मिलकर एक रास्ता निकाला कि इसकी जिद्दबाजी के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाएगा। ये सभी काम पूरे कर लेगा। इसको कोई ऐसा काम देते हैं जो ये पूरा ही ना कर सके। ये सोचकर एक साधु ने धूनी में से जलता हुआ तंबा उठाया। वो तंबा आधा जल चुका था। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, ये तंबा तुम इस जमीन में दबा दो और रोज इस पर पानी डालो। जब इसमें से हरे पत्ते निकल आएं, तब तुम इसको उखाड़ कर इसको साथ लेकर गंगा किनारे हमारे पास आ जाना। हम लोग तुझे स्वीकार कर लेंगे, तब तुम फिर हमारे साथ जिंदगी भर रह सकोगे। उस लड़के ने उस तंबे को उठाया और जमीन में गाड़ दिया और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। इसके बाद साधु वहाँ से चले गए। डेरे का सारा काम धाम उसके ऊपर छोड़ गए। डेरे में अब पहले की तरह भीड़ नहीं होती थी। कभी कभार ही कोई वहाँ आता था। अब उस लड़के को सारा काम खुद करना पड़ता था। यहाँ तक कि अपने खाने पीने का इंतजाम भी उसे खुद करना पड़ता था। और कभी कोई डेरे में आ जाता तो उसके लिए भी खाने का इंतजाम करना पड़ता था। हाँ, दूध की वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक दिन वो कहीं से वापस आ रहा था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें कुछ इस तरह की थी जैसे कोई रो रहा हो। जब उसने पास जाकर देखा तो एक कुत्तिया और उसके बच्चे रो रहे थे। उसने देखा कि उन्हें भूख लगी हुई है। वो भूख की वजह से ही रो रहे थे। ये उससे देखा नहीं गया। वो डेरे में गया और वहाँ से कुछ रोटियां और दूध लेकर वापस उस कुत्तिया और उसके बच्चों के पास आ गया। साध संगत जी, उस दिन ठंड भी बहुत थी, लेकिन वो ठंड की परवाह न करते हुए निस्वार्थ भाव से उनकी भूख मिटाने के लिए वापस आया था। वो उनको खाना खिलाकर वापस चला गया। साध संगत जी, जब वो वापस पहुंचा तो उसने सोचा, बाहर ठंड भी बहुत है, क्यों ना कुत्तिया और उसके बच्चों को यहाँ डेरे में ही ले आऊं। कहीं ठंड की वजह से उनकी मौत ना हो जाए। ये सोचकर साध संगत जी वो इंसानियत का फर्ज निभाते हुए कुत्तिया और उसके परिवार को अपने साथ लेकर डेरे पर आ गया। डेरे में लाकर उसने उनके लिए घास फूस बिछा दी और उनके रहने का इंतजाम कर दिया। अब वो रोज उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता। साध संगत जी, एक दिन उस लड़के ने देखा कि जिस जले हुए तंबे के ऊपर वो रोज पानी डालता था, उसमें पत्ते आने शुरू हो गए थे। उसकी जड़ें भी बड़ी हो गई थी। उसको समझ आ गई कि ये सेवा का फल मुझे मिला है। इसी सेवा की बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। साध संगत जी, उसने वो तंबा उखाड़ लिया। उसने उखाड़ कर देखा कि वो एक तरफ से बिल्कुल जला हुआ था और दूसरी तरफ से हरा भरा हो गया। साध संगत जी, ये उस लड़के के साथ एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया था। वो उस तंबे को उखाड़कर साधुओं की तलाश में गंगा किनारे चला गया। वहाँ जाकर उसने साधुओं को इधर उधर ढूंढा तो उसे वो साधु नजर आए जो उसके भरोसे अपना डेरा छोड़ गए थे। उस लड़के ने साधुओं को माथा टेका
और उनके आगे वो तंबा रख दिया। सारे साधु ये करिश्मा देखकर हैरान हो गए कि ये सब कैसे मुमकिन हो गया। फिर साधुओं ने उससे पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब उसने साधुओं को सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं आने जाने वालों की भी सेवा करता था। मैं कभी किसी को देर से भूखा नहीं जाने देता था, चाहे इसके लिए मुझे दुख भी सहना पड़ता था, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेवा से पीछे नहीं हटता था। फिर उसने साधुओं को बताया कैसे उसने एक कुतिया और उसके बच्चों को डेरे में लाकर कैसे उनकी सेवा की और उनके रहने का इंतजाम किया। शायद परमात्मा ने मुझे इसी पुण्य का फल दिया है। साधुओं ने उसको उठाया और अपने गले से लगा लिया और कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हें अपने से अलग किया। तुम तो एक नेक आत्मा हो, तुमने तो वो करके दिखा दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। साध संगत जी, उसके बाद लड़के की किस्मत ही बदल गई। साध संगत जी, उसके बाद साधुओं ने उस लड़के को समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तुम्हारी परिवार के लिए भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए तुम अपने घर जाओ और कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। वक्त आने पर हम लोग खुद आएंगे तुम्हें लेने के लिए। वो लड़का साधुओं की बात मान गया और वापस अपने घर लौट गया। उसके बाद वो लड़का इतना समझदार हो गया कि उसने जीवन में बहुत तरक्की की। उसके पास पैसों की भी कमी नहीं रही, लेकिन इतना धनवान होने के बाद भी उस लड़के ने दीन दुखियों की सेवा करनी नहीं छोड़ी। साध संगत जी, आज की ये कथा सुनाने का सिर्फ एक मतलब है कि हमें जीवन में हमेशा निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर या पशु कोई भी हो। हमें कभी भी फल की चाह में सेवा नहीं करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।